ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ गई है। दोनों नेता एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए इतिहास के पन्ने खोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जैसे ही राहुल गांधी पर बयान दिया, उसके बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी नेता एक दूसरे पर बरस पड़े। आलम यह है कि दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच हो रही जुबानी जंग अब सोशल मीडिया पर पहुंच गई है। इसी कड़ी में सिंधिया और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश के बीच ट्विटर पर वॉर शुरू हो चुका है। जयराम रमेश ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की आलोचना करते हुए ट्वीट किया और लिखा, क्या वो सुभद्रा कुमारी चौहान की अमर कविता झांसी की रानी को भूल गए हैं? अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जयराम रमेश के इस ट्वीट का जवाब देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गिल्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का जिक्र करते हुए कहा कि कविताएं कम, इतिहास ज्यादा पढ़ें। इस प्रकार उन्होंने दिल्ली साम्राज्य को जीता। मराठा ब्रिटिश वर्चस्व के लिए चुनौती थे, लेकिन मराठा शक्ति ग्वालियर के महादजी सिंधिया के निधन के बाद टुकड़े टुकड़े हो गई। जयराम रमेश यही नहीं रुके, उन्होंने ज्योतिरादित्य की आलोचना करते हुए सिंधिया परिवार पर देश के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया। इसके लिए जयराम रमेश ने विनायक दामोदर सावरकर की एक किताब तक का जिक्र किया और ज्योतिरादित्य को इतिहास पढ़ने की नसीहत दे डाली। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में कहा, इतिहास की कोई किताब उठा लीजिए, 1857 में रानी झांसी के साथ गद्दारी के मुद्दे पर सभी इतिहासकार एक मत हैं। आपके नए भगवान सावरकर ने भी अपनी किताब 1857 का स्वातंत्र समर में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे और अन्य लोगों के साथ सिंधिया की गद्दारी का जिक्र किया है। इतिहास आप पढ़िए। वहीं जयराम रमेश के ट्वीट पर सिंधिया ने भी पलटवार किया और कहा कि कभी 1857 के वीर शहीद तात्या तोपे के वंशज पराग तोपे की खुद के लिखी किताब ऑपरेशन रेड लोटस पढ़िए। ज्ञात हो जाएगा किस प्रकार मराठे सिंधिया, पेशवा और झांसी के नेवालकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक साथ थे। मराठा आज भी एक है। कृपया यह विभाजनकारी राजनीति बंद करें। दरअसल दोनों नेताओं के बीच तल्खियां उस वक्त शुरू हुई जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5 अप्रैल को राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। साथ ही सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को देशद्रोही विचारधारा करार दिया था। इस बयान के बाद से ही सिंधिया कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए थे। टीम न्यूज़ 10।